धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड। महिमा करते हैं लॉर्ड जीसस, प्रशंसा करते हैं पिता। अल्फा ओमेगा तारीफ बड़ाई करते हैं, सच्चे मन से आपका प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद यीशु। एक बार फिर से, एक बार फिर से आपकी हजूरी में आते हैं, आपकी संगति में आते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने एक बार फिर से हमें जीवन दिया है। पूरे रात्रि अच्छी मीठी नींद के साथ अपने पनाह में हमें और हमारे परिवारों को, एक एक मसीह भाई बहन, उनकी पूरी फैमिली को सुलाया और एक और नए दिन में जगाया है, नींद से उठाया है। हम सबों के आँखों को तूने खोला है। लाखों लाख करोड़ों करोड़ों प्रभु जी आपकी हजूरी में आ करके, आपकी संगति में आ करके आपको धन्यवाद देते हैं। सारे प्राण आत्मा देह के साथ आपका आदर सम्मान करते हैं। महिमा हो प्रभु, आपके नाम का जय जयकार हो खुदा। बेशकीमती पवित्र लहू का जय जयकार हो। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रशंसा हो पिता, प्रशंसा हो पिता, प्रशंसा हो पिता, प्रशंसा हो पिता, प्रशंसा हो पिता। प्रभु जी आपके दिए हुए आशीषों के लिए, किए हुए उपकार कामों के लिए, चमत्कार आश्चर्य कर्मों के लिए हाँ, जितना भी धन्यवाद दिया जाए उतना ही कम है। जितना भी आपकी महिमा प्रशंसा किया जाए, तारीफ बड़ाई आदर और सम्मान किया जाए उतना ही कम है। जीवन के हर एक मोड़ पर, हमारे जीवन के हर एक मोड़ पर हमें संभालने वाले खुदा यीशु, जीवन के, हाँ, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें ब्लेस करने वाले, आशीषित करने वाले, हमारे उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए, सफलता के लिए हमारा अगुवाई मार्गदर्शन करने वाले खुदा यीशु, जितना भी आपको धन्यवाद दिया जाए उतना ही कम है। धन्यवाद यीशु। स्तुति हो पिता यीशु, महिमा हो लॉर्ड जीसस। तारीफ करते हैं प्रभु जी, बड़ाई प्रशंसा करते हैं, आदर करते हैं खुदा, आपका सम्मान करते हैं। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय हो, हमेशा प्रभु का अनुग्रह, दया, कृपा, प्रभुता, करुणा आपके ऊपर और आपके परिवारों के ऊपर बना रहेगा। प्रभु की सुनते रहिए, हाँ, प्रभु की सुनते रहिए और मानते रहिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 7 अध्याय के 24 वचन को पढ़ेंगे तो इसमें प्रभु कहता है, क्योंकि जो कोई मेरी सुनता है और मानता है, कितनों भी आंधी तूफान है उसका कुछ हानि नहीं होगा, उसका कुछ नुकसान नहीं होगा, किसी प्रकार का चोट नहीं लगेगा, वो नाश नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वो चट्टान पर बने हुए मजबूत घर के समान बन जाता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पर जो कोई मेरी नहीं सुनता और नहीं मानता, वो कहता है कि वो नाश हो जाएगा, क्योंकि वो बालू पर बने हुए घर के समान कमज़ोर रहता है। बालू पर घर बनाएंगे, आंधी आएगा, तूफान आएगा, उस घर से टकराएगा और उस घर का सत्यानाश हो जाएगा, वो घर गिर जाएगा। पर चट्टान पर नींव खोद करके घर बनाएंगे, कितनों भी आंधी आएगा, तूफान आएगा, घर से टकराएगा, पर उस घर का सत्यानाश नहीं होगा, वो घर नहीं गिरेगा, क्योंकि वो मजबूत है, क्योंकि नींव खोद करके चट्टान पर वो घर बनाया गया है। वचन को सुनने वाले और मानने वाले, उस पर चलने वाले
चट्टान पर बने हुए घर के सामान ही होते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय प्रभु कहता है, हानि से, नुकसान से, चोट से बचे रहना है, ना सुने से बचे रहना है। तो मेरी सुनते रहो, मानते रहो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जो कोई प्रभु की सुनते रहेगा और मानते रहेगा, वो प्रभु के राज में भी प्रवेश करेगा। अनंत जीवन उन्हीं का है, बहुतायत का जीवन, स्वर्ग का राज है उन्हीं का है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 10 में लिखा है, प्राण देने तक विश्वास रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रभु के विश्वास में शुरू से अंत तक जो कोई बना रहेगा, प्रभु के राज में वही प्रवेश करेगा। यूहन्ना 12 अध्याय के 47 और 48 वचन को देखेंगे तो इसमें लिखा है, यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। कौन बोलता है? प्रभु यीशु मसीह। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है, आप यीशु के वचन को सुनते हैं, मानते नहीं, या सुनते ही नहीं हैं, तो इसके लिए प्रभु यीशु मसीह आपको दोषी नहीं ठहराएगा। वो जगत में किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया है। पर हाँ, आगे पढ़िएगा तो लिखा है कि जो मुझे तुच्छ जानता है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि सुनो, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, सुन करके नहीं मानता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब प्रभु के सामने आप खड़ा होंगे, उस वक्त आप बोलेंगे कि मैं आपको नहीं जानता, मैंने आपके विषय में सुना ही नहीं है, तो वचन आपको याद आएगा कि नहीं, यीशु के वचन को हम सुने हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। यीशु के आशीष को हम लिए हैं, यीशु के काम को अपने जीवन में देखे हैं, उपकार को अपने ऊपर देखे हैं। उस वक्त आप खुद अपने आप को दोषी ठहराएंगे, वचन ही आपको महसूस कराएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का आशीष ही, काम ही, उपकार ही आपको महसूस कराएगा कि आप दोषी हैं। आप यीशु को जान करके यीशु के पीछे नहीं चले। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, वचन को सुनेंगे, मानेंगे, इसमें आप ही का फायदा है, आप ही का भलाई है। हाँ, आप ही के जीवन में भला होगा, आप ही आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु में बने रहेंगे और आनंद जीवन आपको मिलेगा। प्रभु में सुखी रहेंगे, किसी भी चीज़ की, बात की, भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगा। प्रभु आपके लिए ही बोलते हैं कि सुनो और मानो। चट्टान पर बने हुए घर के समान बन जाओगे, तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा कुछ हानि नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा, किसी प्रकार का चोट नहीं लगेगा। विपत्ति आएगा पर उस विपत्ति में तुम खत्म नहीं होगे, नष्ट नहीं होगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अंत में बोलता है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 10 में कि तुम जीवन के मुकुट को पाओगे, मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु की सुनिए और मानिए भी सुखी से रहिएगा। हाँ, प्रभु की सुनिए और मानिए भी सुखी से रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। आपके जीवन में समृद्धि बनी रहेगी, परिवार में प्रेम भाव, एकता बना रहेगा। मतलब की आत्मा आपके परिवार में आएगा। आप पे हर दिशा में, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में ब्लेस होंगे, आगे बढ़ेंगे, सफलता पाएंगे। आप बहुत ऊंचा जाएंगे, बहुत ऊंचे पर नियुक्त होंगे। प्रभु करेगा। प्रभु की सुनते रहिए और मानते रहिए। वही तो हमें बनाया है। अगर हम उसकी नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, तो किसका सुनेंगे और मानेंगे? जो हमें बनाया है उसी का भय खाना है, क्योंकि नष्ट वही कर सकता है, हमेशा हमेशा के लिए। मनुष्यों से डरते हैं, लजाते हैं, शर्माते हैं,
मनुष्य हमेशा के लिए नष्ट नहीं कर सकता। वो सिर्फ हमारे शरीर को घात कर सकता है, आत्मा को नहीं छू सकता। पर जो हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में अपने हाथों से बनाया है, राजा है, ढाला है, वो हमेशा के लिए नष्ट कर सकता है हमारे शरीर को भी और आत्मा को भी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। खुल करके प्रभु को मानिए, प्रचार कीजिए, सुसमाचार का प्रचार कीजिए, प्रभु के विषय में लोगों को बताइए। लोगों से डरना नहीं है। प्रभु के काम करते हैं तो खुलकर कीजिए, निडर होकर के कीजिए। मनुष्यों से मत डरिए, मत लजाइए, मत शर्माइए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो। तो आप सुखी से रहिएगा, किसी भी चीज़ की कमी घटी आपको नहीं होगा। अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता पाइएगा, ब्लेस होइएगा, आगे बढ़िएगा। जीवन के हर एक मोड़ पर प्रभु को फील कीजिएगा। प्रभु आपको संभालेगा, आपको गिरने नहीं देगा और अंत में आपको जीवन का मुकुट पहनाएगा। जब पृथ्वी पर का दौड़ आपका खत्म हो जाएगा, प्रभु के सामने खड़े होंगे तो दोषी नहीं बनेंगे। प्रभु का पुत्र बन करके प्रभु के राज में प्रवेश करेंगे। प्रभु का जन लोग बन करके प्रभु के राज में प्रवेश करेंगे और प्रभु का दिया हुआ मुकुट पहनेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। सहायता कीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं ईश्वर, आशा धन्यवाद करते हैं। एक और नए दिन तूने दिया, धन्यवाद। लेकिन प्रभु इस नए दिन में प्रभु हमें आपकी ज़रूरत है। इस नए दिन के पूरा दिन में प्रभु जी हमें आपकी ज़रूरत है, हमें आपकी आवश्यकता है। धन्यवाद देते हैं सुनाश्री, आप महान परमेश्वर हैं, दयालु, कृपालु, अति करुणामय, अति सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम खुदा है। धन्यवाद देते हैं, सहायता कीजिए, हमें वो अनुग्रह महिमा दीजिए प्रभु, जिसे कि हम चट्टान पर बने हुए घर के समान बन जाए, नदी के किनारे लगाए हुए वृक्ष के समान बन जाए, जिसे कि ना कुछ नुकसान होता है और ना किसी भी चीज़ बात की कमी घटी होता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो। हाँ, जो प्रभु की सुनता है और मानता है, प्रभु के भय में जीता है, नदी के किनारे भी बीच के समान ही वो बन जाता है। सूखे वर्ष में भी उस वृक्ष को कोई चिंता नहीं होता, किसी भी बात की फिक्र नहीं होता। सूखे वर्ष में भी उसको उसका आहार मिलता रहता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सूखे वर्ष में भी उस वृक्ष के पत्ते हरे भरे रहते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। अकाल के दिनों में हमें उत्तम गेहूं देने वाले खुदा, धन्यवाद करते हैं। सूखे के नदी में से जल पिलाने वाले खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। आज दिन भर की रोटी हमें दे, हम जहाँ भी जाए निकट रह करके, करीब रह करके, हमारे हमारे संग चल करके हमारा ख्याल रखिए। खतरा, दुर्घटना, एक्सीडेंट से, हानि, नुकसान, चोट से प्रभु जी, दुष्ट करुण मनुष्य, दुष्ट शैतान से, विपत्तियों से, गलत लत संगति आदत से बचा करके रखना। गलत मार्गों पर चलने मत देना। हे पिता, जो गलत मार्ग पर है प्रभु, गलत संगति में है स्वर्गीय पिता, उसको प्रभु वहाँ से लौटा लाइए। आप महान खुदा हैं प्रभु जी, सहायता कीजिए। आपकी महानता के लिए धन्यवाद देते हैं। तरस खाइए, शुद्धि लीजिए लॉर्ड जीसस। सारे दिक्कत, परेशानी, रोग, बीमारी को ख़त्म कर दीजिए। आज जो हॉस्पिटल में है, चंगे होकर के घर आने पाए। बिस्तर पर है, आईसीयू में है, कोमे में है, चंगे हो जाए। जो कोई जिस रोग बीमारी से पीड़ित है प्रभु जी, उस रोग बीमारी से अभी इसी वक्त स्वतंत्र हो जाए। अनुग्रह कर खुदा, अनुग्रह कर खुदा। सिर का दर्द, पेट का दर्द, दांतों का दर्द, मसूड़ों का सूजन दर्द, कमर का दर्द, हड्डियों का, जोड़ों का दर्द, पूरे बॉडी का दर्द, सूजन, घाटा, गिल्टी, रसोली, फोड़ा, फुंसी, खाज, खुजलिया, जख्म, ये सब खत्म हो जाए। शुगर, थायराइड, बीपी, हार्ट की बीमारी, कैंसर, इन्फेक्शन, एलर्जी, पिंपल, स्किन प्रॉब्लम, सफ़ेद दाग, धब्बा, कानों का सनसनाहट, आँखों का मोतियाबिंद की बीमारी, फूलिया खत्म हो जाए। पानी गिरना बंद हो जाए। एड़ियों का चुभन खत्म हो जाए।
हाथ पैर का आग जलन खत्म हो जाए, कमजोरियाँ खत्म हो जाए, गुप्त रोग, आसाद बीमारी खत्म हो जाए। सहायता कीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए। खुदा धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो प्रभु। आज जिसको जो कुछ की ज़रूरत आवश्यकता हो देने की कृपा करें। आज की सुबह में जो कोई जो कुछ के लिए प्रभु जी आपके सामने घुटना टेके, हे पिता यीशु उनका घुटना टेकना सफल होने पर सहायता कीजिए, मदद कीजिए। यीशु जी आप महान खुदा है प्रभु, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपका आदर करते हैं प्रभु जी, आपका सम्मान करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। गाइड करने वाले खुदा धन्यवाद करते हैं, हमारा अगुवाई करने वाले, मार्गदर्शन करने वाले धन्यवाद करते हैं। स्तुति हो पिता यीशु, महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी, धन्यवाद करते हैं। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो यीशु राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। सहायता कीजिए प्रभु, पूरे दिन संभालिए, निकट रह करके ख्याल रखिए। एक एक मसीह भाई बहन, बच्चा, नौजवान, बड़े बुजुर्ग आपके हाथों में देते हैं। आज सबों को चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव से, फालतू सोच से छुटकारा दीजिए। दर्द, पीड़ा, रोग, बीमारी, शैतान से प्रभु स्वतंत्र कीजिए। आप महान परमेश्वर हैं प्रभु जी, हमें और हमारे परिवार के एक एक सदस्यों को प्रभु जी अपनी कृपा ज्योति अनुग्रह में चलाइए। सब प्रकार के बुराई की ओर से हमारे ध्यान को, मन को, हृदय को, दिल दिमाग को, सोच को, दृष्टि को प्रभु फेर दीजिए। सब प्रकार के बुराई से बचाइए प्रभु जी, आप महान है। नामधराई से प्रभु जी छुटकारा दीजिए, हमारे अपमान को सम्मान में बदल दीजिए, हमारे मस्तक को ऊंचा कीजिए। धन्यवाद यीशु, आप महान परमेश्वर है, दयालु कृपालु खुदा, धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना और वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा। आज शाम 4 बजे की प्रार्थना और वचन को ज़रूर रिसीव कीजिए। आज शाम 4 बजे के प्रार्थना और वचन में ज़रूर शामिल होइए, शेयर भी कीजिएगा, प्रभु बहुत काम करेगा। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। हम आपका कमेंट देखते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं। अपना विश्वास प्रभु पर अटल बना करके रखिए। प्रार्थना का मतलब होता है बीज बोना, और बीज एक दिन ज़रूर तैयार होता है और फल देता है। आपका प्रार्थना भी वैसा ही है, एक दिन ज़रूर उसका उत्तर आपको मिलेगा और आप आनंद से भर जाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपकी हर एक प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय का उत्तर आपको मिलेगा। प्रभु जानता है कि कब और कौन सी चीज़ है आपको देना है, कौन सा काम आपके जीवन में प्रकट करना है, किस स्थानों पर कब आपको बैठाना है, कब कहाँ आपको ले जाना है, किससे मिलाना है, मुलाकात कराना है। प्रभु जानता है और वो कराएगा, सब कुछ ठीक करेगा, सब कुछ बढ़िया करेगा, सब कुछ बनाएगा, सुधारेगा, आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। आप जितना ऊंचा पहुंचना चाहते हैं पहुंचेंगे, जितना आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़ेंगे। प्रभु पर अपना विश्वास अटल बनाए रखिए, थोड़ा भरोसा रखिए, थोड़ा धीरज धरिए। प्रभु जो भी करता है हमेशा के लिए करता है, और जो भी देता है, हाँ जो भी देता है हमारे लिए अच्छा ही देता है। हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है वो प्रभु हमें देता है। प्रभु से लिपटे रहिए, प्रभु को अपना सब कुछ मानिए, सुख का मूल सब कुछ। किसी भी चीज़ की बात की, भले वस्तु की कभी कमी घटी नहीं होगा, कभी नहीं। समय समय पर सब कुछ पूरा करके, उपाय करके प्रभु आपका मुहैया, हाँ आपका मुहैया करता रहेगा, भरपूरी से आपको सब कुछ देता रहेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपका ख्याल रखे, आपका देखभाल करे। जिस बंदगी में, फंदे में
गड्ढे में आप हैं उसमें से बाहर निकाले। चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव से आपको छुटकारा दे। रुका हुआ काम आपका सफल हो जाए। आपका और आपका परिवार प्रभु के पन्ना में, छत्र छाया में रहे। प्रभु की ज्योति में, कृपा में, अनुग्रह में चले। प्रभु की आशीष से आपके कारोबार के ऊपर, कमीनी के ऊपर, रोजी रोटी आमदनी के ऊपर, बिजनेस, व्यापार, खेती बाड़ी के ऊपर, जॉब के ऊपर बना रहे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।